गेट के सामने से गर्दी कम करो, पीछे जाओ। Once I'm done with that shot, I'm done with them. एक्शन! अरे यार आप साइड पे। And cut! 2023 में हम लोगों के बीच ऐसा फिल्म आता है जो हमारे दिल और दिमाग को एक साथ छू जाता है। वैसा ही 2009 में आया था आमिर खान की 3 इडियट्स और अब 2023 में विक्रांत मैसी की 12th फेल। इन दोनों फिल्मों में एक चीज कॉमन है और वो है ब्रिलियंट मैन विद्यु विनोद चोपड़ा। 12th फेल को इन्होंने इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ बनाया है कि इसे देखने के बाद हर कोई अपने आप से रिलेट कर पा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका शूटिंग कैसे हुआ होगा और इसके लोकेशंस, और साथ में जानेंगे इस मूवी को इतना परफेक्ट बनाने के लिए मेकर्स को क्या क्या करना पड़ा। तो मैं हूँ सोहेल, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12th फेल एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि बेस्ड है मनोज कुमार शर्मा पर, जिन्होंने अत्यधिक गरीबी परिस्थिति के बावजूद सबसे मुश्किल एग्जाम क्रैक किया और IPS ऑफिसर बने। इस मूवी का स्टोरी राइटर्स ने अनुराग पाठक की लिखी हुई बुक 12th फेल से लिया है। विक्रांत मैसी ने जिस परफेक्शन के साथ मनोज कुमार शर्मा का कैरेक्टर प्ले किया है वह शायद ही कोई और एक्टर कर पाता। इस रोल के लिए विक्रांत ने काफी मेहनत किया है। इस मूवी का शूट शुरू होने से पहले डायरेक्टर विद्यु विनोद चोपड़ा विक्रांत मैसी इस गांव में आए थे। ये मध्य प्रदेश का रेहा विलेज है जो कि चंबल एरिया के पास है और यहीं पर सारे गाँव वाले सीन शूट हुए थे। और मनोज का ये गाँव वाला लुक जो हमें इतना परफेक्ट दिखता है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए विक्रांत ने किसी भी तरह का मेकअप नहीं किया था। वह हर रोज घंटों सिर्फ बनियान पहनकर धूप में बैठा करते थे और इस तरह से उसने अपने लुक को गांव वालों की तरह बना लिया। पर ज्यादा धूप की वजह से उनका स्किन इतना ज्यादा जल गया था कि कुछ सीन में दिखने लगा था। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीन जहाँ मनोज की दादी अपने जमा पैसे मनोज को देती है ये कहकर खर्चे की चिंता मत करियो, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौट। देन ये वाला सीन जब मनोज मसूरी जाता है, उस सीन में भी उनका जला हुआ स्किन हम नोटिस कर सकते हैं और मेकर्स इस स्किन को अच्छा कर सकते थे, पर विक्रांत ने कहा कि स्किन को रहने देते हैं क्योंकि उस समय मनोज भी ऐसा ही दिखता था और इस तरह विक्रांत ने इतना परफेक्ट कर पा रहे थे। और मूवी के शूटिंग में जब मनोज चीट बना रहा होता है 12th पास करने के लिए, तब यह रहा बिहाइंड द सीन। देखिए कैमरामैन ने इतना भारी कैमरा को अपने कमर से बांध कर रखा था। चीटिंग वाला सीन जिसे शूट करने के लिए विद्यु विनोद चोपड़ा को काफी तकलीफ हुई थी क्योंकि इस लोकेशन के साथ स्टूडेंट भी काफी रियल थे और ये स्टूडेंट्स बार बार एक ही मिस्टेक कर रहे थे। सभी स्टूडेंट्स को बता दिया गया था कि कोई कैमरा की तरफ नहीं देखेगा, पर जैसे तैसे उन्होंने कसम देकर यह शूटिंग डायरेक्टर ने कंप्लीट किया। कैमरे में नहीं देखो। एंड कट, वन मोर। कलाकारी दिखा रहे लेकिन कैमरे में मत देखो। कैमरे में कट। सारे लोग बोलो कसम खाओ पहले सब लोग। ऐसा हाथ रख के कैसे कसम खाते हो तुम? इधर रख के बोलो मैं कसम खाता हूँ कि मैं कैमरे में नहीं देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक्शन! एंड कट। आई थिंक वी गॉट इट। प्लेबैक। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हंसे तुम लोग। एक्सीलेंट, थैंक यू, वेरी गुड शॉट। और आपने जुगाड़ वाला गाड़ी तो देखा ही होगा जिसे चलाने के लिए चलाना भी सीखना होगा और इसे कोई कंपनी ने नहीं बल्कि गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाया था। और इस जुगाड़ चलाने में उतना ही मेहनत लगता है जितना इसको बनाने में। घर के खर्चे निकालने के लिए मनोज और उसका भाई इस जुगाड़ को चलाते हैं। इन कुछ सीन के लिए मनोज का भाई का रोल प्ले कर रहे राहुल ने रियल में इस जुगाड़ को चलाना सीखा था, तब जाकर इसके कुछ सीन शूट हुए थे। तो मुझे बहुत तंग किया इस अफलातून ने, लेकिन हाँ धीरे धीरे पकड़ में आई। जब मनोज अपने नए दोस्त पांडे के साथ IPS बनने दिल्ली आता है, तब वो वहाँ के लगे हुए सब कोचिंग एडवर्टाइजमेंट वाले सारे बैनर्स और पोस्टर दिखता है। उसी के साथ वो मुखर्जी नगर का भीड़ भी देखता है और वो अपने दोस्त से कहता है इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? ये सब जो बैनर्स लगे हुए हैं ये मूवी के मेकर्स के द्वारा बनाया गया था और इस सीन को रियल में दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही शूट किया गया था। Everything is a set. I mean, this is like everything done by us. Crazy.
और ये सीन तो आपको जरूर याद होगा। श्रद्धा की इस कोचिंग क्लास में मनोज से मुलाकात होने के बाद कुछ दिनों बाद वो उसे ढूंढते हुए विद्या वाचनालय आती है। यहाँ इस सीन की रिक्वायरमेंट थी बारिश का मौसम, मगर शूटिंग के दिनों में यहाँ तेज धूप पड़ रही थी। इस सीन के लिए टीम ने 2 रेन मशीन का यूज किया था और जब श्रद्धा इस लाइब्रेरी में एंटर हो रही थी तब हम देख सकते हैं कि उस सीन को कैसे शूट किया जा रहा है। कैसे शूट किया जा रहा है। और इस सीन में जब श्रद्धा गाना गाने वाला सीन आता है और अब ये जानकर हैरानी होगी कि इस गाने को किसी फीमेल सिंगर ने नहीं बल्कि इसे खुद मेधा शंकर ने लाइव लोकेशन पे गाया था। और हम समझ सकते हैं कि इस मूवी को कितना ऑथेंटिक तरीके से बनाया गया है। जब कास्ट एंड क्रू में से कोई भी अच्छा एक्टिंग करता था तो विद्यु विनोद चोपड़ा उससे 20 रुपया देते थे एज ए रिवॉर्ड के तौर पर। जब इस सीन को मेधा शंकर ने किया था तो उसे विद्युत सर ने 100 रुपया दिया था। 100 rupees. When I give 100 rupees, you know how nice it is. सीन दिल्ली के रियल लोकेशन पर शूट हुआ था। सीन को अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको रियल कपल मनोज एंड श्रद्धा पीछे बैठी दिखाई देंगे। इन दोनों को बैकग्राउंड में आउट ऑफ फोकस ही क्यों ना हो, लेकिन इस मूवी का हिस्सा बनाना था और ये आइडिया डायरेक्टर विद्यु विनोद चोपड़ा का ही था। इस सॉन्ग को फिर बाद में मेधा जी की आवाज में एज ए फिल्म वर्जन भी रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म के सभी कैरेक्टर की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एजिंग किया जा रहा था और उनके लुक चेंज किए जा रहे थे। लेकिन जब मनोज की छोटी बहन रजनी की बात आई तो उसे छोटा बड़ा कैसे दिखाया जाए, ये चैलेंज मेकर्स के सामने था। इसकी तो कोई छोटी बहन भी नहीं थी जिसे वो छोटी रजनी दिखाते, लेकिन हाँ इसका एक छोटा भाई जरूर था। तो मेकर्स ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उस लड़के को ही छोटी रजनी बनाकर शूट किया और वो दोनों भाई बहन थे, इसलिए उनके फेस अच्छे से मैच हो रहे थे। हम सब इससे वाकिफ है कि 12th फेल में दृष्टि IAS के फाउंडर एंड कोच विकास सर का स्पेशल केमियो है। डायरेक्टर ने एक्शन बोलते ही विकास सर का क्लास में एंट्री होता है। And action! आइए विकास सर, वेरी गुड, वॉक फास्ट। बैठिए। IAS बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं मैं खड़ा हूंगा। जब ये शूट कंप्लीट होता है तब डायरेक्टर विद्यु विनोद चोपड़ा ने विकास सर को गले लगाया और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, सुनिए। I've been making movies for 50 years now, but this is one of the best crowd scenes I've handled. I am so worried about the looks, and none of you look at the camera. So hats off to you. और आपके जानकारी के लिए बता दें, मूवी के कुछ सीन्स और डायलॉग्स विकास सर ने खुद ही लिखे थे, खास करके ये लास्ट वाला इंटरव्यू वाला सीन। क्लाइमैक्स में जब यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करने के बाद मनोज को जो इंटरव्यू का कॉल आता है, तब मनोज के साथ श्रद्धा उसे यूपीएससी हाउस तक छोड़ने आती है। यहाँ गेट के बाहर जितने भी सीन्स हैं इन्हें रियल लोकेशन दिल्ली के धौलपुर हाउस पर ही शूट किया गया था। ये वही जगह है जहाँ पर यूपीएससी के इंटरव्यूज लिए जाते हैं और यहाँ पर मूवी को शूट करने के लिए मेकर्स को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी, लेकिन उसके बाद के जितने भी अंदर वाले सीन्स है उन्हें वहाँ शूट करने के लिए परमिशन नहीं मिला और इसी कारण उन्होंने ये सारे सीन्स दूसरी जगह पर शूट किया गया। बॉलीवुड में जो कभी पहले कभी नहीं बना हो, कुछ ऐसा एंथम सॉन्ग डायरेक्टर विद्यु जी को इस 12th फेल मूवी के लिए बनाना था, जैसे कि कोई कमरे में गा रहा हो, थोड़ा सुरीला, थोड़ा बेसुरा, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे। शांतनु मोइत्रा ने इस रीस्टार्ट सॉन्ग को कंपोज किया था। विद्यु जी ने उनके असिस्टेंट डायरेक्टर से रिकॉर्ड करवाया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये लोगों का गाना है तो लोगों को ही गाना है। 12th फेल को कम्प्लीटली ऑथेंटिक बनाता है किया गया डिटेलिंग। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के कुछ डिटेल सीन्स की। सबसे बेस्ट चीज ये थी कि मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी इन दोनों के भी रियल लाइफ नेम्स मूवी में एज ए टिप रखे गए थे। मनोज गरीब घर से बिलोंग करता था, तो उसके सभी सॉन्ग्स में क्लासिक बैकग्राउंड म्यूजिक ही सुनने को मिलते हैं।
और सरदार सोलो सॉन्ग्स पर मॉडर्न म्यूजिक का लहजा है। नजर से बोलो ना। लेकिन जब वो दोनों साथ में आ जाते हैं तब इन दोनों को क्लासिकल और मॉडर्न म्यूजिक को ब्यूटीफुली कंबाइन करके प्रेजेंट किया गया है। अब जाओ, पलट दो दुनिया। Will you marry me, मनोज? सरदार डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद जब मनोज के इंटरव्यू के दिन दिल्ली आती है, जिस वाइट एम्बेसडर कार में वो दोनों यूपीएससी के लिए जाते हैं, उस कार के नंबर प्लेट की शुरुआत यूए यानी तब के उत्तरांचल और आज के उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है। 12th फेल के ऑलमोस्ट सभी सीन्स रियल लोकेशन पर ही शूट हुए हैं। हालांकि गांव वाले सभी सीन्स को डायरेक्टर और टीम इजीली मुंबई फिल्म सिटी में शूट कर सकते थे, पर उन्होंने गाँव में शूट करने का फैसला किया और यह पहली ऐसी फिल्म है जो रियल मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में शूट हुआ है, वो भी रियल यूपीएससी स्टूडेंट्स के बीच। मुखर्जी नगर में हर हिंदी मीडियम का वो बच्चा था जो अपने गांव में ये बोल के आया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, उसमें भी एक। इस मूवी का हर एक सीन डिटेल है जिन्हें डायरेक्टर और उनकी टीम ने काफी मेहनत और ध्यान से बनाया है। हार नहीं मानूंगा 12th फेल रीस्टार्ट बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड बाय a million ट्रू स्टोरीज। इसका माने क्या है? हजारों कहानियों से प्रेरित है, तो हजारों कहानियां किनकी कहानियां हैं? वो आपकी कहानी है। और वो पोस्टर में आप ढूंढते रहिएगा कि हीरो कहाँ है, वो आपको नजर नहीं आएगा। एक्चुअली इसमें अगर हम स्पॉट पे हीरो कॉन्टेस्ट करें तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि है कहाँ। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें तो एरो लगाया है हमने आपके लिए कि आप ढूंढ लें कि हीरो कहाँ है। ये होते हैं रियल हीरो। हजारों में से एक मनोज, जैसे हजारों लोगों लाखों लोगों में आप एक है। कई लोगों ने कहा कि फिल्म का हीरो जो गौरी भैया है, कोई कहता पांडे है, कोई कहता मनोज है, कई कहते श्रद्धा है। तो जब आप ये फिल्म देखें तो हमको जरूर बताइएगा कि आपकी नजरों में इस फिल्म का सही हीरो कौन। मैं भी हो सकता हूँ, अगर आपको लगता है मैं हूँ तो वो भी बता दीजिए। 12th फेल 27 अक्टूबर 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुआ था और क्रिटिक्स ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया ही था, लेकिन पब्लिक ने भी इसके तारीफों के पुल बांध दिए थे। यही नहीं, कमल हसन सर ने इस मूवी को देखने के बाद तारीफ भी की थी। नमस्ते, आई एम talking from the NFDC theatre in Chennai, where I saw 12th Fail by Mr. Vidhu Vinod Chopra. He's a friend of mine. These are occasions when you feel proud to say that you're somebody's friend. It's not an ambitious film, but it's a film about ambition. And to craft such a film and make it work, that is ambitious. And he has embarked upon it. I'm very happy I saw the film. Most of them who saw the film I spoke to had only one thing to say: long time since we saw a good film like this. I would like to second that motion. Thank you, Vinod Chopra, for making a film like this. It brings back hope in filmmakers like me to confidently go ahead and do what you love most. Restart. अगर आपने भी 12th फेल मूवी देख चुके हैं तो कैसा लगा आपको ये मूवी? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। क्या रहा तेरे रिजल्ट का? IPS